सिंह कह रहे हैं कमलनाथ के कारण सरकार गई और कमलनाथ कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह के कारण सरकार गई। यही तो उस सरकार का तमाशा था। जनता यही तो पूछना चाहती थी कि सरकार एक्चुअल मुख्यमंत्री चला रहा है कि पर्दे के पीछे कोई दूसरा मुख्यमंत्री चला रहा है। और आज के जो नेता प्रतिपक्ष हैं और कल के उस समय के जो मंत्री थे उमंग सिंगार, उनने यही तो कहा था कि पूरी सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही है और सारी सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे हैं। रेत माफिया, शराब माफिया, खनन माफिया, और वो हो सकता है उद्योगपति भी उसी में से एक निकल कर आए हो। लेकिन अब पछतात होत क्या है जब चिड़िया चुग गई खेत। जब आपने सिंधिया जी का सार्वजनिक अपमान किया, जब सिंधिया जी ने कहा कि लोकतंत्र में हमने जनता से जो वादे किए हैं उन वादों को पूरा नहीं कर रही कमलनाथ जी की सरकार, तो कमलनाथ जी ने सिंधिया जी ने कहा कि मेरे को वादे पूरे करने के लिए सड़कों पर आना पड़ेगा। तो कमलनाथ जी ने कहा सड़कों पर आओ, खूब आओ। तो सिंधिया जी ने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी की मंडली को पूरी सड़कों पर ला दिया। पर्दे के पीछे दिग्विजय सिंह खेल कर रहे थे। वो दर्द आज कमलनाथ जी का झलका है। दर्द और घायल करने वाला आदमी दोनों एक साथ है और जनता के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने वाला भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है। क्या लगता है दोनों नेता मध्य प्रदेश में अप्रासंगिक हो गए और अभी भी 6 महीने के अंदर राज्यसभा का चुनाव होना है, दिग्विजय सिंह का कार्यकाल खत्म हो रहा, उसी की लड़ाई चल रही होगी दोनों के बीच में। मैं जाऊं राज्यसभा, एक सीट खाली होगी। आपने प्रश्न सही किया है। अब राज्यसभा में कौन जाता है, पहले भी राज्यसभा में कौन गया था और क्यों गए थे और गए थे तो उसका परिणाम सरकार को क्या भुगतना पड़ा था, वही आने वाले दिनों में आपको वक्त बताएगा। दिल्ली में कांग्रेस जिलाध्यक्षों की मीटिंग बैठे थे, भोजन किया था, आप लोग भी आरोप लगा रहे थे कि कमलनाथ सरकार कॉर्पोरेट कल्चर चलती है। हमारा तो आरोप सत्य था, जायज था। और अब तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी ने दोनों स्वीकार किया कॉर्पोरेट कल्चर से चल रही थी। दिग्विजय सिंह और के रिमोट में और कमलनाथ जी और ये दोनों की जुगलबंदी में मध्य प्रदेश को बेचने की तैयारी थी। वो तो धन्यवाद करो कि जनता का मूड बदला, आक्रोशित हुई और आक्रोशित जनता के मूड को भांपकर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा कि जनता की भावना का सम्मान नहीं करेंगे, हम ऐसी कांग्रेस को छोड़ते हैं, लात मारते हैं। और उन्होंने कांग्रेस को त्यागा और जन मुद्दों के और जन भावनाओं को लेकर और मध्य प्रदेश को लुटने से बचाया कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के हाथों से। और सिंधिया जी भार होकर जय श्री राम का नारा बुलंद करके मैदान में आ गए। आज मध्य प्रदेश में सड़क है, बिजली है, पानी है, भाजपा की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी और डॉक्टर मोहन यादव जी की डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। दोनों एक दूसरे को छोटा भाई बड़ा भाई बताते थे, लेकिन आप जिस तरीके से एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, अब वो उनके भाइयों पे हम नहीं जाते। दोनों बहुत वरिष्ठ हैं, उम्र भी दोनों, अभी हमें पता ही नहीं कौन की उम्र कितनी, कौन छोटा है कौन बड़ा है। पर वो जब जिसको पटकनी कोई किसी को मार दे तो उस समय वो बड़ा हो जाता है, जिसको जो नीचे हो जाए वो छोटा हो जाता है।